फिल्म की शुरुआत में हम इलियट और उसकी बेटी को देखते हैं। वह दोनों इलियट बॉस ओडेल के घर जा रहे थे। ओडेल को अंतिम चरण का कैंसर है, इसीलिए वह इलियट को अपनी कंपनी का नया उपाध्यक्ष बनाना चाहता है। इलियट बहुत उत्साहित था। इन दोनों की बातचीत के दौरान इलियट को ओडेल का फोन आता है, जो उससे नाराज हो जाता है क्योंकि यह लोग 1 घंटा लेट हो गए थे। फोन पर इलियट उससे माफी मांगता है और अचानक उसे छींके आने लगती है। इलियट को धूल से एलर्जी थी, इसीलिए गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक कोई उनकी कार से टकरा जाता है। जब वह बाहर आई तो उन्होंने देखा कि इनकी कार एक यूनिकॉर्न के बच्चे से टकरा गई है और अब वह बच्चा बहुत दर्द में था। फिर रिडली उसके चमकते सिंह को छुआ और उसे लगा जैसे वह अचानक किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। अभी वह यह सब का आनंद ले रही थी कि उसने किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका पिता चिल्ला रहा है। उसके पिता के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसके साथ वह निर्दयतापूर्वक यूनिकॉर्न के बच्चे को मार रहा था। रिडली ने अपने पिता को ऐसा करने से रोका भी, लेकिन वह नहीं रुका। फिर वह बच्चे यूनिकॉर्न के शरीर को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लेते हैं ताकि इस जगह से सबूत भी मिट जाए। अंततः अब वह लोग ओडेल के घर पहुंच जाते हैं। फिर ओडेल उन दोनों से कहता है कि मैं अब अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली है और मुझे लगता है कि मेरे बाद केवल आप ही इस कंपनी को संभाल सकते हैं। उसके बात पर सहमति जताते हुए इलियट उन्हें व्यापार से संबंधित कई प्रस्ताव देने लगता है। इससे पहले ओडेल इन कागजों पर हस्ताक्षर करता, वह इलियट से कहता है कि अभी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आपके और रिडली के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। फिर हम शौचालय में रिडली को देखते हैं, जो बहुत आश्चर्यचकित थी क्योंकि जब उसने अपना चेहरा धोया तो उसके चेहरे के सारे मुहासे गायब हो गए थे, कि मानो उसके चेहरे पर कभी मुहासे थे ही नहीं। और यह सब उसके चेहरे पर यूनिकॉर्न के खून के कारण हुआ था जो उसके के चेहरे पर था। फिर रिडली दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी मेरी बात सुनिए, कुछ जरूरी काम है, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। लेकिन इलियट ने मना कर दिया और कहा कि हमें कुछ समय के लिए यही रुकना होगा क्योंकि ओडेल आपके और मेरे साथ समय बिताना चाहता है। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर से आती वह आवाज और भी भयानक हो गई। फिर सभी लोग बाहर भागे और देखा कि कोई चीज इलियट की कार की खिड़की तोड़कर बाहर आ गई है। सभी लोग यूनिकॉर्न को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ का सुरक्षा अधिकारी भी डर जाता है और उस यूनिकॉर्न को गोली मार देता है। वहाँ सब लोग हैरान थे और एक ही सवाल पूछ रहे थे कि यह क्या है। फिर रिडली ने कहा कि यह एक यूनिकॉर्न का बच्चा है। फिर इलियट को भी लगा कि अब कुछ भी छिपना ठीक नहीं है और फिर उसने ओडेल के सामने कबूल कर लिया कि इस बच्चे यूनिकॉर्न को मेरी कार ने टक्कर मारी थी। फिर रिडली भी बताती है कि मेरे चेहरे पर मुहासे भी अचानक गायब हो गए। तभी इलियट को भी याद आया कि उसे कार में धूल से बहुत एलर्जी हो रही थी, लेकिन यूनिकॉर्न का खून उसे पर गिरने के बाद उसे बिल्कुल भी छींके नहीं आई। फिर इलियट यह भी याद आया कि जब वह ओडेल को कागजात देख रहा था तो अचानक से उसे दिखाई देना बंद हो गया और जब उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया तो उन्हें ठीक से दिखने लगा, यानी कि अब उसकी दृष्टि भी बेहतर हो गई थी। फिर हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इलियट इस समय रिडली से मिलने आता है और रिडली बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। वह रिडली से पूछता है कि जब तुमने यूनिकॉर्न के सिंग को पकड़ा था क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था। फिर रिडली उससे कहती है कि मुझे यूनिकॉर्न के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो और अब मुझे लगता है कि हमने यूनिकॉर्न को ओडेल के परिवार को देकर बहुत बुरा किया है। मुझे लगता है कि वह लोग लालची हैं। फिर रिडली अपने पिता से कहती है कि हम यूनिकॉर्न को रिहा करवा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इलियट ने उसे मना कर दिया और चेतावनी दी कि वह इस बारे में सोच भी नहीं, मेरी पदोन्नति रुक जाएगी। अपने पिता की स्वार्थपरता को देखकर रिडली ने गुस्से में उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर अपने परिवार की तस्वीरों को देखने लगी। अपनी माँ की तस्वीर के पीछे वह एक यूनिकॉर्न का दृश्य देखते हैं और तुरंत यूनिकॉर्न के इतिहास की खोज शुरू कर देती है। यूनिकॉर्न के इतिहास को पढ़ते समय उसे पता चला कि शिकारियों और राजाओं ने यूनिकॉर्न का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन एक नेकल लड़की को छोड़कर कोई भी सफल नहीं हुआ। उस लड़की के माध्यम से उन्होंने अंततः यूनिकॉर्न को मार डाला। उसे मारने के बाद एक महल में रखा गया। इसके बाद उसे गुलाम बना दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनिकॉर्न की कहानियों में बदलाव आने लगा और इन कहानियों में यूनिकॉर्न को राक्षस के रूप में दिखाया जाने लगा। यह सब खोजने के बाद वह सो गई और रात में उसे बहुत डरावने जंगलों के बुरे सपने आने लगे। रिडली जब सुबह उठी तो उसे और इलियट को परीक्षण के लिए ले जाया गया क्योंकि उनके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था। इसीलिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम देखना चाहती थी कि यूनिकॉर्न के खून ने उनके शरीर में क्या परिवर्तन किए थे।
ओर्डेल ने अपने घर पर एक विज्ञान प्रयोगशाला बना ली थी, जहां पर उस यूनिकॉर्न का भी परीक्षण किया जा रहा था। यूनिकॉर्न के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद डॉक्टर सॉन्ग, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, वह उन सबको बताते हैं कि यूनिकॉर्न में कितनी अनोखी क्षमताएं हैं। इसके खून और सींग में किसी को भी ठीक करने की शक्ति है। फिर डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के अनोखे सींगों के बारे में बताता है, जो जैव विद्युत संकेत जारी कर रहे थे। लेकिन अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्हें थोड़ा और अध्ययन करना था। ओर्डेल और उसके बेटे ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। यह पुष्टि होने के बाद कि यूनिकॉर्न का सींग पाउडर किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस पाउडर का पहली बार ओर्डेल पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह कैंसर के अंतिम चरण में है। वह मरने वाला तो था ही, इसीलिए यदि प्रयोग का कोई दुष्प्रभाव भी होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अभी यह प्रयोग चल ही रहा था कि तभी अचानक अन्य डॉक्टरों को पता चला कि यूनिकॉर्न के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी मजबूत हो गए हैं। फिर हम इलियट और ओर्डेल को देखते हैं। ओर्डेल को अभी तक अपने शरीर में कोई भी पीड़ा महसूस नहीं हुई थी, तो उसे लगता है कि वह ठीक हो जाएगा, जिसके लिए उसने इलियट को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे फिर से जिंदगी मिल रही थी। वह इलियट को अपना व्यापारिक साझेदार भी बनाता है और इलियट इसी बात पर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ओर्डेल का बेटा देखा है कि रिडली अभी भी यूनिकॉर्न के बारे में खोज कर रही है। फिर हम अचानक से देखते हैं कि वहां ओर्डेल आ गया है। सब लोग और डॉक्टर सॉन्ग भी इस बात से हैरान थे कि अंतिम चरण का कैंसर कुछ ही घंटे में कैसे पूरी तरह ठीक हो सकता है। ओर्डेल का पूरा परिवार और इलियट भी बहुत खुश थे, लेकिन रिडली असहज दिख रही थी। फिर ओर्डेल डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि वह यूनिकॉर्न को तैयार करे। हम इसे अपने मुख्यालय में ले जाएंगे और इसका और भी परीक्षण करेंगे, ताकि पता चल सके कि इसके साथ और क्या क्या किया जा सकता है। दरअसल ओर्डेल की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। फिर डॉक्टर सॉन्ग ने उन्हें एक बुरी खबर दी कि यूनिकॉर्न कोशिकाओं की प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। इस बात पर ओर्डेल की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका विज्ञापन करेंगे, क्योंकि आपूर्ति जितनी कम होगी फिर मांग अधिक होगी और लाभ भी अधिक होगा। फिर रिडली यूनिकॉर्न का इतिहास लेकर इन लोगों के पास आती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि हर कोई अपने नए उत्पाद का विज्ञापन करने में व्यस्त थे। ऐसी खुशी में यह लोग यूनिकॉर्न का खून भी पीते हैं। रिडली अब यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती थी और इसीलिए वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वह उन सभी को बताती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न को राक्षस माना जाता था, क्योंकि जब भी कोई यूनिकॉर्न के साथ बुरा करता था, यानी कि उनका शिकार करने की कोशिश करता था, तो लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा होता था। रिडली अपनी बात को समाप्त करते हुए कहती है कि मैं बस यही सोचती हूँ कि हमें इस यूनिकॉर्न को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन वह सभी लोगों उसे ही ताना मारने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अब रिडली को पता चल गया था कि यह लोग लालच में पूरी तरह पागल हो चुके हैं। फिर रिडली उनसे कहती है कि मैं आपका समर्थन नहीं करूंगी। वह अपने पिता को भी चेतावनी देती है, लेकिन उसके पिता उसके साथ जाने के लिए सहमत नहीं होते और गुस्से में रिडली यहाँ से जाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसे आकाश में कुछ अजीब रोशनी दिखाई देती है। फिर दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न को मुख्यालय तक सुरक्षित ले जाने के लिए एक अजीब सुरंग बनाई गई थी। जब डॉक्टर भाटिया और संग यूनिकॉर्न को इस सुरंग से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी मशीनों ने अचानक महसूस किया कि यूनिकॉर्न के सींगों से निकलने वाले जैव विद्युत संकेत अचानक एक सीमा से अधिक मजबूत हो गए थे। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, पूरे क्षेत्र की लाइट बंद हो गई और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद हो जाते हैं। फिर ओर्डेल इलियट को देखने के लिए भेजता है कि समस्या क्या है। वह जैसे ही जांच करने के लिए सुरंग के अंदर जाता है, तो देखता है कि एक बड़ा सिंह सुरंग को फाड़कर अंदर आता है और डॉक्टर सॉन्ग के शरीर में घुसा जाता है। फिर इलियट सुरंग के बाहर एक छाया को देखता है और उसे पता चल जाता है कि बाहर एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न चिल्ला रहा है। सभी लोगों को बचाने के लिए बाहर खड़े सुरक्षा अधिकारी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रिडली पर भी यूनिकॉर्न ने हमला कर दिया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए इलियट रिडली की ओर दौड़ता है और अपनी बेटी को कार से बाहर निकाल लेता है। अब वह यूनिकॉर्न जिससे इलियट ने रिडली को बचाया था, वह इलियट को मारने वाला था। अपने पिता को बचाने के लिए रिडली उन्हें भगाने के लिए कहती है और वह स्वयं यूनिकॉर्न का ध्यान भटकना शुरू कर देती है। लेकिन जब वह यूनिकॉर्न रिडली के करीब आता है, तो रिडली को लगता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और जैसे ही वह यूनिकॉर्न रिडली के नजदीक पहुंचता है, यूनिकॉर्न का सींग चमकने लगता है। इससे पहले कि रिडली उसके सींग को छुपा दे, तभी सुरक्षा अधिकारी ने यूनिकॉर्न पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण यूनिकॉर्न को जहां से भागना पड़ा। फिर जमीन पर पड़े हुए खून को देखकर इन लोगों को पता चला कि पहरेदारों ने उसे यूनिकॉर्न को घायल कर दिया है। फिर दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि ओर्डेल का बेटा रिडली से झगड़ रहा था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
कि इस बच्चे यूनिकॉर्न के माता पिता भी हमला करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। फिर रिडली ने कहा, मैं आप सबको बताना चाहती थी, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। फिर रिडली सबके सामने स्वीकार करती है कि उसे यूनिकॉर्न से एक विशेष प्रकार का आकर्षण महसूस हो रहा है। इसी तरह जब उसने शिशु यूनिकॉर्न को छूकर कर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, और अब जब उसके माता पिता मेरे करीब आते हैं तो अब भी मुझे पहले जैसा जुड़ाव महसूस होता है। यह सुनकर ओडेल की पत्नी रहती है कि शायद इसीलिए यूनिकॉर्न ने उसे पर हमला नहीं किया। फिर रिडली उन सबको कहती है कि समय आ गया है कि आप उस शिशु यूनिकॉर्न को छोड़ दे। लेकिन ओडेल बहुत ही चतुर था। वह उसकी बात को घुमा फिराकर कहता है कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को व्यर्थ नहीं मरने देंगे। हम उन्हें घायल यूनिकॉर्न को भी पकड़ेंगे ताकि हम इससे अधिक लाभ उठा सके। फिर ओडेल का बेटा डॉक्टर भाटिया को बातचीत में लगाकर उससे यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और फिर दूसरे कमरे जाकर उन्हें रासायनिक पदार्थों की तरह प्रयोग करता है। इधर रिडली बाहर जाकर कार में बैठ गई थी क्योंकि वह अब यहाँ नहीं रुक सकती थी। वह बेजुबान जानवरों पर इतनी क्रूरता नहीं देख सकती थी। फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसे वही रोशनी फिर से दिखाई दी जो उसने पहले भी देखी थी, और फिर उसने सोचा कि वह अपने पिता को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वह पुनः रोशनी की ओर देखती है और उसे रोशनी में बनी हुई कोई चीज दिखाई देती है। रिडली जल्दी से घर के अंदर जाती है। फिर वह यूनिकॉर्न के सभी चित्रों को आपस में जोड़ देती है और उन्हें ध्यान से देखने लगती है। यूनिकॉर्न के चित्रों को देखकर उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न में खुद को ठीक करने की क्षमता है, और दूसरी तरफ ओडेल और एलियट ने सोचा कि जो यूनिकॉर्न घायल हो गई है वह दोनों उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब रिडली जान चुकी थी कि वह यूनिकॉर्न उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब रिडली का पिता खतरे में था। वह तुरंत उसे सूचित करती है। फिर दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि एलियट के फोन पर संदेश आता है और उसे खतरे के बारे में पता चल जाता है। इसी बीच उसने एक चमकदार यूनिकॉर्न अपनी ओर आते देखा। इससे पहले कि एलियट किसी से कुछ का पता, वह यूनिकॉर्न अचानक उसके एक पहरेदार पर हमला कर देता है। हमले से बचते हुए ओडेल और एलियट तेजी से घर की ओर भागने लगे। वह यूनिकॉर्न बहुत सारे पहरेदारों को मारते हुए उन दोनों के पीछे ही आ रहा था। फिर ओडेल यूनिकॉर्न के सामने जाता है और उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह यूनिकॉर्न उसके शरीर में अपना सींग चुभाकर उसकी जान ले लेता है। फिर वह सभी लोग जल्दी से घर के अंदर आते हैं और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। फिर एलियट किसी को भी घर से बाहर न जाने को कहता है। फिर यह लोग पुलिस को सूचना देने जा रहे थे, लेकिन यूनिकॉर्न ने बाहर से उनका संपर्क काट दिया। यूनिकॉर्न ने जहां बिजली की आपूर्ति काट दी थी, अब यह लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बिजली से खुलने वाला गेट अब पूरी तरह से बंद हो गया था। फिर ओडेल की पत्नी उन्हें एक सुझाव देती है कि हम में से किसी को तो सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी न किसी को तो यूनिकॉर्न का ध्यान भटकना होगा और बिजली को ठीक कर गेट को खोलना होगा। फिर ओडेल की पत्नी यह कार्य डॉक्टर भाटिया और एलियट को देती है। उन दोनों को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। वह दोनों बाहर जाने से इनकार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने बॉस से आदेश मिला, तो उन दोनों को बाहर जाना ही पड़ा। फिर शिशु यूनिकॉर्न का सींग को सुरक्षित डब्बे में रखने के बाद डॉक्टर भाटिया एलियट से कहते हैं कि हमें किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। ओडेल बहुत स्वार्थी है, उसे केवल अपनी और अपने फायदे की चिंता है, हमारी नहीं। फिर वह कहती है कि तुम्हें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। फिर वह लोग यूनिकॉर्न को बाहर ले जाते हैं ताकि वह शिशु यूनिकॉर्न अपने माता पिता से मिल सके। उन दोनों ने बाहर का दरवाजा भी खोल दिया था। तभी अचानक से ओडेल की पत्नी बाहर आती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आया कि उसका बेटा अंदर ही रह गया। उसका बेटा अभी भी यूनिकॉर्न के पाउडर का आनंद किसी पदार्थ की तरह ले रहा था क्योंकि अब वह उस यूनिकॉर्न के पाउडर का आदी हो चुका था। तभी अचानक से उसकी नजर यूनिकॉर्न की तस्वीरों पर पड़ती है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो रिडली ने उन्हें बताया नहीं था। दूसरी तरफ जब यूनिकॉर्न देखता है कि उनके बच्चे का सींग गायब है, तो वह दोनों यूनिकॉर्न गुस्से में डॉक्टर भाटिया को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलियट अपनी बेटी रिडली को लेने घर के अंदर आया था और ओडेल पत्नी अपने बेटे को लेने आई थी। उसी दौरान ओडेल का बेटा नीचे आता है जो यूनिकॉर्न की छुपी हुई कहानियों की तस्वीरों को देखकर आया था। वह उन्हें बताता है कि रिडली का शिशु यूनिकॉर्न को छोड़ने का विचार बहुत घटिया था। रिडली यूनिकॉर्न को स्वयं नियंत्रण कर सकती थी क्योंकि इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जब शिकारी यूनिकॉर्न से हार गए थे तभी एक सुंदर अविवाहित लड़की आई और उन्हें सभी यूनिकॉर्न को नियंत्रण कर लिया। फिर वह रिडली को आदेश देता है कि वह यूनिकॉर्न को पकड़े। वह एलियट के हाथ से यूनिकॉर्न का सिंग भी छीन लेता है जिसे वह बाहर यूनिकॉर्न को लौटाने जा रहा था। अब एलियट को अपनी लालच पर पछतावा हो रहा था। वह अपनी बेटी को खतरे में डालना नहीं चाहता था। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
इसी दौरान वह यूनिकॉर्न चीखते हुए घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। एलियट और रिडली तुरंत जाकर एक कमरे में छुप गए, जबकि ओर्डेल की पत्नी और बेटा दोनों अभी भी बाहर थे। अब उसकी माँ कहती है, तुम यह सिंह यूनिकॉर्न को वापस कर दो, लेकिन रासायनिक पदार्थ की लत के कारण वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह उसके हाथ से यूनिकॉर्न के सिंग वाला डिब्बा छीन लेती है, लेकिन उस डिब्बे में कोई सिंग नहीं था। दरअसल एलियट ने पहले ही सिंग निकाल लिया था। रिडली अपने पिता के हाथ में सिंग देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और फिर एलियट कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए इसे चुराया है, तुम जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बाकी सब चीजों का ध्यान रखूंगा। रिडली अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उस यहाँ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि रिडली के पिता उसकी माँ से किया हुआ वादा पूरा करना चाहते थे। फिर वह रिडली से कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा रिडली का ख्याल रखूंगा। फिर रिडली अपने पिता की बात मानकर बाहर चली गई। बाहर जाते ही रिडली को एक यूनिकॉर्न मिलता है। वह यूनिकॉर्न रिडली के पास आता है, लेकिन जब वह करीब आए तो यूनिकॉर्न ने रिडली को कुछ नहीं किया और वह यूनिकॉर्न रिडली की गोद में सिर रखकर लेट गया। यूनिकॉर्न को रिडली के पास आराम से लेटा हुए देखकर ओर्डेल के बेटे के मन में फिर से लालच आ गया और वह उस यूनिकॉर्न को बांधना शुरू कर देता है ताकि वह उसे बंदी बना सके। इससे पहले कि वह यूनिकॉर्न के साथ कुछ गलत करता, तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए यूनिकॉर्न के सिंग को ओर्डेल के बेटे के शरीर में घुसा देता है, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं था। वह फिर से उठकर खड़ा होता है और अपने हाथ में पड़े हुए तीर से एलियट को घायल कर देता है। फिर एलियट ने उसको धक्का देकर दूर फेंक दिया और फिर वह दोनों ही जख्मी होकर गिर जाते हैं। फिर रिडली तुरंत अपने पिता के पास आती है। वह देखी है कि उसके पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। फिर उसके पिता की मौत हो जाती है। रिडली अपने पिता की मौत से दुखी होकर रोने लग जाती है। जब रिडली रो रही थी तो वह दोनों यूनिकॉर्न अपना सिंग मिलते हैं और रिडली के पिता पर एक अद्भुत जादू करते हैं। उस जादू ने एलियट के शरीर को पुनः जीवित कर दिया। रिडली अपने पिता को पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी बीच पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वालों को लग रहा था कि जितने भी लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है उन सबको एलियट और रिडली ने मारा है, इसीलिए पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। रिडली और एलियट ने उन्हें पूरी कहानी बताने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सच नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अचानक से यूनिकॉर्न भागते हुए उनकी गाड़ी के पीछे आते हैं। वह उन्हें संकेत देते हैं। वह यूनिकॉर्न रिडली मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते थे और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।